जय हिंद, नमस्कार। यूपीएससी के सभी दोस्तों को काम टू हिस्ट्री में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी देख चुके थे। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो आज हम इसको चैप्टर वाइज देखेंगे, जिसमें हमारा आज पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप देखेंगे। और इस बार के जो हमारे प्रश्न होंगे उसमें ये मेंशन रहेगा किस बार पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यूपीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सब जानते हैं बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का जो लक्षण है मिश्रित है। दूसरा इसी से संबंधित प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए बृहद एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, बी आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है वही जो है अर्थ उसी प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था का वही अर्थ होता है। ये यूपीपीएससी मेंस 2013 का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है ए गांधीवादी व्यवस्था पर, बी समाजवादी व्यवस्था पर, सी पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी मिश्रित व्यवस्था पे। तो आप सब जानते हैं हमारे यहाँ जो ये सब नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। ये यूपीपीएससी प्री 2007 का प्रश्न है। अगला देखते हैं, हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, यक्ष देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी, बी एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी, सी एक्स में पूंजी निर्माण होता है, डी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। आईएएस 2013 का प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स देश में जब पूंजी का निर्माण होगा तो अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ए उद्योगपतियों का, बी निजी फर्मों का, सी सरकार का, डी उपभोक्ताओं का। तो आप सब जानते हैं इसमें जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। इनमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? ए सामाजिक व्यवहार, बी प्राकृतिक संसाधन, सी श्रम शक्ति संसाधन, डी पूंजी संसाधन। तो आप लोग इसका आंसर करने के लिए एक बार ट्राई करेंगे, आप लोग प्रयास कीजिए। तो इसमें जो है अनावश्यक या अनार्थिक है, तो इसमें सामाजिक व्यवहार है जिसका अर्थव्यवस्था से कोई खास लेना देना नहीं रहता। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा 6। अगला है 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है ए व्यष्टि स्तर पर, बी समष्टि स्तर पर, सी व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो सकता है। आप लोग को समय दे रहे हैं कुछ सेकंड का। समष्टि स्तर पर होता है जो भारत में बेरोजगारी के। अगला 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? ए बाजार अर्थव्यवस्था में, बी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें हम देखते हैं बाजार अर्थव्यवस्था में जो है सरकार निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत आसान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, दोनों को समान महत्व दिया जाता है, बी जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, सी जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, डी जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो आप लोग इसको देखेंगे तो इसमें हम बता दें, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान हो वही उस मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ वही होता है। ये यूपीएडी और एलडीए प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ए श्रम की न्यून कार्यक्षमता, बी प्रति व्यक्ति कम आय, सी
पूंजी निर्माण की न्यून दर, डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो 10 नंबर का प्रश्न आप इसमें हम देखते हैं तो हमारे यहाँ इसमें है डी, सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये भारत का लक्षण है क्योंकि भारत में बहुत प्राकृतिक संसाधन की पर्याप्तता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ए कृषि प्रधानता, बी उद्योगों की प्रधानता, तीसरा न्यून प्रति व्यक्ति आय, चौथा बृहद बेरोजगारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 3, 4। ये यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सब देख सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? बृहद बेरोजगारी जो है ये भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 11 नंबर में ये भी है। कृषि प्रधानता देखते हैं पहले एक तरफ से, कृषि प्रधानता ये सही है। उद्योग की प्रधानता ये नहीं है, तो हमारा इसमें 2 नहीं होगा और सब सही होगा, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 2 नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ए एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था, सी अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, डी एक विकसित अर्थव्यवस्था। तो 12 नंबर का प्रश्न आप लोग इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे एक बार। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है आप सब जानते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो विकास की ओर अग्रसर है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। 13 नंबर का प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रा पूर्ति पूर्णता नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, ना ही निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तथा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।